व्हेन यू फाइट लाइफ लाइफ ऑलवेज विन। एक बार एक बूढ़ा किसान था जिसका एक बेटा था। उसके पास एक घोड़ा था। एक दिन उसका घोड़ा भाग गया। उसके सारे पड़ोसी उसकी खराब किस्मत के लिए उसको दिलासा देने उसके पास आए, लेकिन बूढ़े इंसान ने कहा कि वो नहीं जानता ये बैड लक है या गुड लक। एक हफ्ते के अंदर उसका घोड़ा 20 जंगली घोड़ों के साथ वापस आया। उसके पड़ोसी उसके घर आए और उसके गुड लक पर उसे बधाई देने लगी, लेकिन बूढ़े इंसान ने फिर वही कहा कि वो नहीं जानता कि ये उसका बैड लक है या गुड लक। अगले ही दिन उसका बेटा एक जंगली घोड़े पर सवारी करते हुए गिर गया, जिस वजह से उसका पैर टूट गया। उसके पड़ोसी फिर एक बार उसके बैड लक पर उसे दिलासा देने आए। अगले ही हफ्ते सिपाहियों की एक आर्मी जंग में लड़ने के लिए तंदुरुस्त आदमियों को ढूंढने गांव में आई, लेकिन उस किसान के बेटे की टांग टूटी देखकर वो उसे अपने साथ लेकर नहीं गए। एक बार फिर उसके पड़ोसी उसके गुड लक पर उसे मुबारकबाद देने आए, लेकिन किसान ने फिर वही कहा कि वो नहीं जानता कि ये उसका गुड लक है या बैड लक। दोस्तों, इसका मतलब साफ है कि ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, ये बस आपके नज़रिए की बात है। अगर आप हमेशा सिर्फ बुरी साइड पर फोकस करेंगे तो आपको कुछ और नज़र आएगा ही नहीं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप परेशान होने के लिए कोई ना कोई चीज़ ढूंढ ही लेते हैं। आइए बॉब का एग्जांपल देखते हैं। वो 12 घंटे के फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा था। उसके साथ एक आदमी बैठा था जो हर 6 सेकंड में खर्राटे ले रहा था। बॉब ने सोचा कि वो तभी खुश होगा जब वो आदमी खर्राटे लेना बंद कर देगा, लेकिन अगले ही मिनट उसके पीछे एक बच्चा जाग गया और चिल्लाने लगा। अब बॉब ने सोचा कि वो तभी खुश होगा जब वो बच्चा चिल्लाना बंद कर देगा, भले ही आदमी खर्राटे लेता रहे। आपका माइंड भी ना ऐसे ही काम करता है। आप दुनिया के लिए अपने रूल बनाते हैं, लेकिन जैसे ही आपका बनाया हुआ एक रूल काम नहीं करता तो आप चिढ़ जाते हैं। इन रूल्स को आप भूल जाइए, तभी आप मन की शांति को महसूस कर पाएंगे। क्या आपने नोटिस किया है, जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपको खुशी मिलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ आप एक दूसरे के लिए मौजूद थे, लेकिन जब आप सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं तो आप सबसे ज़्यादा अकेले हो जाते हैं। डेव कहता है कि वो कंट्री साइड में घर बनाना चाहता है ताकि रिटायरमेंट के बाद अपनी पेंशन को लेकर सिक्योर हो सके, लेकिन क्या ये सच में सिक्योरिटी है? हो सकता है उसका बैंक एक दिन में ही बंद हो जाए, उसके घर में आग लग जाए और आसमान से जेट गिर जाए। इस दुनिया में कुछ भी तय नहीं है, लेकिन अगर आप हर समय इसकी चिंता करते रहेंगे तो आप एक डरपोक खरगोश की तरह बन जाएंगे। इसलिए आप सिर्फ वही कर सकते हैं जो आपको करना चाहिए। सिचुएशन से डील करें। मन की शांति पाने के लिए माइंडफुल बनिए। चीज़ों को जल्दी जल्दी करने से बेहतर है उन पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। पहले एक काम को करने के लिए जितना टाइम चाहिए उतना टाइम लीजिए। आप हमेशा से बस के लिए, फ्लाइट के लिए या मीटिंग के लिए भागते रहते हैं। आप ये नोटिस भी नहीं करते कि आप कर क्या रहे हैं। आप जो कर रहे हैं उसकी छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस करने की प्रैक्टिस कीजिए, जैसे अपने मुंह में खाने का स्वाद लेना या एक गाने के बोल पर गौर करना। तभी आप मन की शांति महसूस कर पाएंगे। आप डॉग यानी कुत्तों से भी सीख सकते हैं। आप एक डॉग को सालों तक हर दिन एक ही जगह घूमने ले जाइए, आप देखेंगे वो हर स्मेल और साउंड पर कैसे रिएक्ट करता है। डॉग हर बार उस जगह को एक्सप्लोर करता है और चारों तरफ देखता है। ऐसा इसलिए भले ही उसने वो जगह जितनी बार भी देखी हो, लेकिन एक डॉग के लिए हमेशा हर चीज़ नई होती है। आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत क्यों है? हमारी ज़िंदगी हमेशा बिजी रहती है और शायद ऐसे ही रहेगी। हम हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन कुछ खास कभी नहीं बन पाते। लेकिन जब आप रिलैक्स्ड होते हैं और चीज़ों पर बेहतर कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, जिससे आप बेहतर बन पाते हैं। रिसर्च से ये साबित हुआ है कि जो लोग रोज़ मेडिटेशन करते हैं उनकी उम्र लंबी होने के साथ साथ उनकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। और हाँ, जब आप रिलैक्स्ड रहते हैं तो आप रिलैक्स्ड लोगों को और रिलैक्स्ड सिचुएशन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। एंड दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ठीक ठाक वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, तभी आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे नहीं मिल रहा है। लिटरली फ्रेंड्स, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, पर फिर भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है, आपको कुछ चीज़ पसंद नहीं आ रही। तो प्लीज़ आप अपना फीडबैक मुझे दीजिए ताकि मैं वो चीज़ें इम्प्रूव कर पाऊँ जो आपको चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि आपका सपोर्ट मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ अभय साइनिंग ऑफ।